देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण ब्याज का एक आदमी ने दो बराबर धन 8% व 7% सामान्य ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया। ठीक है, यदि दूसरे वाला धन है, यदि वो 1 साल के लिए रहा होगा तो ये 6 महीने पहले यानी 6 महीने में चुका दिया गया और प्रत्येक से 2560 रुपये प्राप्त हुए, तो धन ज्ञात कीजिए। देखो एक तो बराबर धन है और जब दोनों धन से कितने 2560 रुपये प्राप्त होता है, यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो कितना 2560 रुपये प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज है वो क्या है, समान है। देखो ये पहला ऋण है, ये दूसरी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन में क्या है कि 8% और दूसरी कंडीशन में क्या 7%। अब अगर दूसरी वाली कंडीशन यदि टी समय में लोन चुकता करता है धन, तो पहली वाली कंडीशन से 6 महीने, दूसरी वाली कंडीशन से 6 महीने और 6 महीने का साल बनाऊंगा तो 6/12 1/2 यानी 1/2 साल। अब क्या कहता है कि एक आदमी ने दो बराबर धन, यानी जो मूलधन है वो मूलधन दोनों के लिए क्या है, P बराबर समान है। और देखो दोनों केसों में मैंने बता दिया अभी कि जो SI है, जो साधारण ब्याज है, वो दोनों के लिए बराबर है। वो कैसे है, क्योंकि दोनों की जो आपने जो ब्याज पर पैसे दिए हैं वो भी बराबर है और जो बाद में उनसे रिफंड यानी वापस आ रहा है वो भी बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो साधारण ब्याज है दोनों का समान है। अब यहाँ साधारण ब्याज निकालेंगे तो P इंटू R रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वो कितना दे रखा है 8% और इंटू टी, और टी कितना हमारे पास है T -1/2 और बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना P इंटू आर, आर कितना है 7% गुना में T बटे में 100। आगे देखो 100 से 100 कट गया, P से P कट गया। अब कैलकुलेट करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई आपको T से करनी है और 8 की मल्टीप्लाई 1/2 से भी करनी है, तो कितना हो जाएगा 8T माइनस के 4 बराबर 7T। अब T निकालेंगे, इधर लेके आओ तो T बराबर कितना आ जाएगा, मेरे पास 4 आ जाएगा। आगे देखो ये कितना दे रखा है और उसे प्रत्येक से कितना 2560 रुपये प्राप्त हुआ, यानी प्रिंसिपल प्लस में SI यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ 2560 रुपये प्राप्त हुआ। अब देखो प्रिंसिपल प्लस, देखो ये भी साधारण ब्याज है, ये भी साधारण ब्याज है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन पे अप्लाई करो तो P गुना 7 गुना T, P प्लस P गुना 7 गुना T बटे में 100 और बराबर कितना है 2560 के बराबर है। अब देखो और T का मान कितना मेरे पास 4 है, तो T की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ। अब 100 एकम 100, 7 चौक 28, तो कितना हो जाएगा 128 P बटे में 100 बराबर कितना है 2560 रुपये। अब कैलकुलेट करो इसे, तो 128 एकम 28 और 128 दूनी 256 20, तो P बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2000। P बराबर कितना हो गया 2000, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। आगे देखो।